हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो सभी विद्यालय स्तर पर आवेदन करने हैं, इसी को लेकर। चैनल पर पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो हम बात करेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के संपूर्ण दिशा निर्देशों की, गाइडलाइन की और विभिन्न FAQ जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे सामने उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइडलाइन की, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा क्या गाइडलाइन दी गई है, कौन कौन पात्रता रखते हैं, किस प्रकार से कार्य करना है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 16 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के माता पिता अभिभावक को राजश्री योजना के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में योजना का पहले लाभ दिया जाएगा। अब इस किस्त का भुगतान जो है बालिकाओं को ऑनलाइन रूप से साला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना जो है 17/2021 में राजकीय विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए है और इसके लिए दिनांक 14 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए है ये स्कीम और 14 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन करना है ऑनलाइन। पात्रता यह है कि ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय या चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी संस्थागत प्रसव है उसमें अधिकृत चिकित्सा संस्थान में 1 जून 16 को या इसके पश्चात हुआ हो, ऐसी बालिकाएं योजना के अंतर्गत तृतीय व उसके पश्चात की किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होगी जिन्होंने महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम व द्वितीय किस्तों का लाभ प्राप्त कर लिया है। योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी जन आधार कार्ड वाली प्रसूताओं के लिए ही दे होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ID होती है, एक PCTS ID संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि ये हमें चिकित्सा विभाग द्वारा मिलता है, जब बच्चे का प्रसव होता है उसकी माता को दिया जाता है एक कार्ड, वो जरूरी है। आवेदन के साथ राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में 17/2021 में प्रवेश लेने वाली बालिका ही इसके लिए पात्र है और इसके लिए तीसरी व पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। यानी 2 जीवित संतान तक इसका लाभ ले सकते हैं एक परिवार में। इसके साथ ही आर्थिक सहायता इसमें यह है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तृतीय किस्त के रूप में उसको 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और योजना के अंतर्गत बालिका के अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे, DBT के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे, बालिका के खाते में दिए जाएंगे डायरेक्ट। तो बालिका के अभिभावक भी हो सकते हैं, अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में दिए जा सकते हैं 4,000 रुपये। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है कि अभिभावक संरक्षक बालिका को तीसरी किस्त के भुगतान के लिए आवेदन पत्र को पूर्णतः भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा करवाना होगा। तो अभिभावक की ये ड्यूटी है कि बालिका को तीसरी किस्त के भुगतान के लिए एक आवेदन पत्र इसमें दिया गया परफॉर्म उसको भरकर विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा करना है और संस्था प्रधान उसके आधार पर साला दर्पण पोर्टल पर इसको ऑनलाइन करेगा, ये अनिवार्य होगा। तृतीय किस्त के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो है 14 फरवरी, प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि 28 फरवरी है 2022। तृतीय किस्त के भुगतान के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन और इसको लॉक किया जाएगा। इसके साथ ही संपूर्ण दिशा निर्देश पात्रता के लिए rajasthan.gov.in एजुकेशन विभाग है वो भी दिया गया है, पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 6 और 10 में प्रवेश के उपरांत व कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए भी तृतीय व उसके पश्चात वाली किस्तों के भुगतान के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार है। योजना का परिचय इस प्रकार है कि बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच और शैक्षणिक स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है। इसमें 1 जून 2016 इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के अभिभावक संरक्षक को तृतीय किस्त का भुगतान दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। योजना के उद्देश्य हैं बालिकाओं का नामांकन हो, ठहराव हो और संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत लाभ इस प्रकार है कि प्रत्येक लाभार्थी के बालिका के माता पिता संरक्षक को तृतीय व उसके पश्चात किस्तों का भुगतान जो है कुल 45,000 रुपये अधिकतम का भुगतान किया जाता है। सबसे प्रथम यह है कि बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि देय होती है। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर फिर बालिका के नाम से 5,000 रुपये की राशि देय होगी। फिर भी बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रुपये की राशि देय होगी। और नंबर 4 है बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि देय होगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। 4,000, 5,000, 11,000, 25,000 रुपये की राशि देगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहेगी, उत्तीर्ण करती रहेगी, पढ़ती रहेगी राजकीय विद्यालय में। पात्रता की शर्तें इस प्रकार है कि ऐसी बालिकाएं 1 जून 2016 को जन्मी है या उसके पश्चात जन्मी है वो पात्र है। तृतीय किस्त व उसके पश्चात की किस्त के लिए बालिका लाभ के पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की प्रथम द्वितीय किस्त का परिलाभ प्राप्त कर लिया है। योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त व किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा पहली, छठी, 10वीं में प्रवेश के उपरांत व कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाओं को लाभ मिलेगा, वो लाभ की पात्र होगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत ये समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दिए होंगे। साथ ही तीसरी किस्त और उसके पश्चात वाली किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित है, अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दे होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। 2 बच्चे होने जरूरी है। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अपलोड करना अनिवार्य है। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या भी जो है काउंट नहीं होगी, उसको कम कर दिया जाएगा। ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी और उसके पश्चात किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा, अर्थात तृतीय किस्त बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी दे होगा जबकि उसने प्रथम व द्वितीय किस्तों का लाभ प्राप्त कर लिया है। तो इसके साथ ही कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसे अगले वर्ष अर्थात बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ देय नहीं होगा। तीसरी किस्त बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने के लिए बालिका के माता पिता या माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा एक आवेदन पत्र, विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र, जन आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। आवेदन पत्र को संस्था प्रदान के माध्यम से शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, उसको लॉक किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत करके अभिभावक जो भी संरक्षण उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। योजना के अंतर्गत चौथी, 5वीं, छठी किस्त जो है छठी में 10वीं में प्रवेश लेने के पश्चात और 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका की माता न होने पर उसके अभिभावक पिता जो भी है आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात किस्त का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला बाल विकास विभाग है। योजना के अंतर्गत तृतीय, चौथी, 5वीं, छठी किस्त कक्षा 6 पहली, छठी व 10वीं में प्रवेश लेने के समय कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय बालिका के अभिभावक संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। आवेदन शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रदान के द्वारा ऑनलाइन सबमिट करके आवश्यक दस्तावेज वगैरह लगा के शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हैं। आवेदक सबमिट करके लॉक करने के पश्चात एक एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट होगी और शालादर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार व आधार ऑथेंटिफिकेशन जो भी है वो करना होगा। आधार और जन आधार दोनों चाहिए। जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से संबंधित सूचनाओं को भी अपडेट करना अनिवार्य होगा, क्योंकि बैंक खाते में जाएगी अभिभावक की राशि। ये राशि है राजकीय विद्यालय प्रवेश लेने बालिकाओं के लिए जो राशि मिलेगी तृतीय और उसके पश्चात मिलने वाली भुगतान दरें इस प्रकार है। पहली कक्षा में प्रवेश ले रही है छात्रा, उसको तृतीय किस्त मिल रही है तो वो 4000 मिलेगी। छठी कक्षा में प्रवेश ले रही है, चौथी किस्त है उसकी तो 5000 है। और 5वीं किस्त है कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर उसको 11000 और छठी किस्त है कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर उसको 25000 की राशि है। तृतीय व उसके पश्चात की किस्तों के भुगतान के लिए प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। तो तृतीय और उसके पश्चात जो भी आप किस्त ले रहे हैं उसके लिए ये निम्न डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। एक तो PCTS ID कार्ड जो आपको चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जाता है, प्रसव के पश्चात महिला का कार्ड बनता है वो। 2 संतानों का घोषणा पत्र है जो अभिभावक संरक्षक द्वारा दिया जाएगा। माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा घोषणा जो प्रमाणित प्रति वो दी जाएगी। इसके साथ ही जन आधार कार्ड की छाया प्रति अभिभावक संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति भी दी जाएगी। तृतीय किस्त के भुगतान के लिए आवेदन से संबंधित जानकारी ये है कि आपको ऑनलाइन आवेदन जो है संस्था प्रधान को देना है। एक आवेदन पत्र भर के शालादर्पण पोर्टल पर जो है संस्था प्रधान इसको ऑनलाइन करेगा, अपलोड करेगा, उसको लॉक करेगा। इसके लिए तिथि ये है 14 फरवरी है आरंभिक है तिथि और 28 फरवरी अंतिम तिथि है। इसके साथ ही आवेदन पत्र भी दिया गया है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए वर्ष 2021-22 के लिए, जिसमें जो भी है छात्रा उसकी यूनिक ID है वो पूर्ण करनी है। पूर्ति संस्था प्रधान शालादर्पण पोर्टल से की जाएगी। ये जरूरी जो है दस्तावेज के रूप में ये फॉर्म आएगा। आवेदन है, इस आवेदन में संबंधित जो भी सूचनाएँ हैं वो टिक करनी है, वांछित दस्तावेज भी लगाने हैं। ये सारी सूचनाएं यहाँ पर देने अभिभावक के हस्ताक्षर है, कक्षा अध्यापक है, संस्था प्रधान के हैं, संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। एक इसके साथ ही माता पिता संरक्षक का घोषणा पत्र भी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी राष्ट्रीय योजना को लेकर। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है और वैसे इसको ऑनलाइन भी करना है ये। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। थैंक यू।
इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लेकर विभिन्न प्रश्न जो हमारे मन में चलते हैं और समस्याएं आती है इसी को लेकर कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स किस किस को मिलने वाला है, क्या क्या समस्या है जो हमारे सामने आती है, उन विभिन्न प्रश्नों को लेकर बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट राजश्री स्कीम बेनिफिट। किसको एलिजिबल माना जाएगा, राजश्री योजना में बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर ये है गर्ल्स विच आर बोर्न और आफ्टर 1 जून 2016 विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ऐसी लड़कियां जिनका जन्म 1 जून 2016 को या उसके पश्चात हुआ है वो एलिजिबल है राष्ट्रीय योजना के लिए। इसके साथ ही वेयर कैन इंचार्ज पीओ कैन गेट पीसीटीएस कार्ड आईडी डाटा। तो जो भी इंचार्ज है या पीओ है पीसीटीएस कार्ड की डाटा कैसे प्राप्त करेगा? तो ये है कि वो राजश्री पीसीटीएस डिटेल जो पेज है उसी के माध्यम से प्राप्त करेगा। राजश्री पोर्टल के अंदर जाने के दौरान ये मिलता है, उस पेज में आपको मिल जाएगा कार्ड डाटा। इसके साथ ही क्वेश्चन 3 आता है विच एप्लीकेशन आर शोन ऑन पीओ। पीओ को कौन से एप्लीकेशन शो होंगे? तो वंस एप्लीकेशन वेरीफाई लॉक्ड बाय स्कूल, एक बार स्कूल से वेरीफाई लॉक होने के पश्चात जो भी फिल किए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म वो पीओ को शो हो जाएंगे। स्कूल स्तर पर इनको लॉक और वेरीफाई करना है, फिलिंग करना है। नंबर 4 है कैन पीओ रिजेक्ट और रिवर्ट एप्लीकेशन बैक टू स्कूल। क्या पीओ इसको वापस रिवर्ट कर सकता है, फॉर्म को, एप्लीकेशन को बैक कर सकता है? तो यस, पीओ रिजेक्ट और रिवर्ट एप्लीकेशन बैक टू स्कूल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पीओ के पास ऑप्शन है कि वो इसको रिजेक्ट कर सकता है और रिवर्ट भी कर सकता है। नंबर 5 है क्वेश्चन राजश्री योजना को लेकर कि कैन एप्लीकेंट गेट राजश्री स्कीम बेनिफिट इफ मदर्स पीसीटीएस कार्ड डज नॉट एग्जिट। अगर किसी लड़की को लाभ मिलेगा अगर उसकी माता का पीसीटीएस कार्ड नहीं बना हुआ है तो नो, ऐसे में नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ। और अगला क्वेश्चन है कैन एप्लीकेंट गेट राजश्री स्कीम बेनिफिट इफ मदर हैज़ मोर देन 2 लाइव चाइल्ड एट प्रेजेंट। इसके अलावा भी इस पर क्वेश्चन है कि अगर माता के 2 संतान है और वो जीवित है, मोर देन 2 लाइव चाइल्ड एट प्रेजेंट, 2 से ज़्यादा जीवित संतान है तो ऐसी माता जो है तो उनके बच्चों को ये स्कीम नहीं मिलेगी। इसके साथ क्वेश्चन आता है विच एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर पेमेंट एट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। किस प्रकार के एप्लीकेशन आवेदनों को सेलेक्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से? तो ये है कि एप्लीकेशन वेरीफाई एंड लॉक बाय पीओ। अगर पीओ के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, लॉक किया जाता है, विल बी कंसिडर्ड एट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर उनको देखा जाएगा, उसके पश्चात उनको पेमेंट दिया जाएगा पीओ के द्वारा वेरीफाई करने के पश्चात। नंबर 8 है व्हाट इफ़ सम एप्लीकेशन इज़ फेसिंग सम डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग फॉर दिस स्कीम। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो किससे संपर्क करेंगे? तो इसके लिए कॉन्टैक्ट दिया गया है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन शिक्षा संकुल JLN मार्ग जयपुर के 101412700872 नंबर दिए गए हैं। इसके साथ ही .com दिया गया rmsaccr@gmail.com। ये दिए गए हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना को लेकर विभिन्न प्रश्नों को लेकर।